पहले तो प्लांट बनने में मिनिमम 4 से 5 महीने का टाइम लगता है, उस बात का ध्यान रखें। आपको सिर्फ मात्र 10% अपना बुकिंग जमा करवाना है। 80% इस तरीके से पूरा माल और सेटअप तैयार हो जाएगा, उसके बाद देना है यहाँ माल देखकर, और 10% आपके वहाँ बर्फ़ निकलने के बाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, तो आपको सारे प्लांटों की वीडियो देखने मिल जाएगी। आज मैं आपको 1 टन की इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन आप कहोगे तो हार्दिक भाई आपने पहले भी दे रखी, लेकिन इस बार क्यों दे रहे हो? इस बार मैं यूनिक तरीके से 1 टन की इन्फॉर्मेशन दूंगा और प्लस लाइट बिल भी आपको समझाऊंगा और कैसे लाइट बिल की बचत होती है ये भी समझाऊंगा। अब 1 टन के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर इस तरीके से एक छोटा सा यूनिट होता है जिसमें कंप्रेसर यूनिट कहा जाता है। ये एयर कूल्ड सिस्टम होता है, ये एयर कूल्ड वाटर कूल्ड के अंदर नहीं होता है। 1 टन के अंदर 30 किलो के इस तरीके के कैन होते हैं और 30 किलो के ऐसे 33 कैन निकलते, 33 बराबर 33 कैन निकलते। ये इस तरीके से एजिटेटर होता है जो पानी को घुमाने का काम करता है। इसमें नमक वाला पानी होता है, सादा नमक जो अपना घर के खाने वाला नमक नहीं होता, इंडस्ट्रियल नमक होता है। अक्खा वाला जो नमक आता है ना बड़ा, वैसा नमक डाला जाता है। अगर आप खाने वाला नमक या ऐसा कोई सादा और जो इंडस्ट्रियल नमक नहीं होगा और ऐसे को यूज़ करोगे तो कभी भी कोई भी बर्फ़ का प्लांट सक्सेस नहीं होता है, उसमें फिर बर्फ़ जमने में टाइम लगता है। इसलिए सबसे बड़ा भाग होता है नमक का। आप ऐसा सोचते हो तो नमक की क्वालिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए, वो भी इंडस्ट्रियल नमक होना चाहिए, तो वही आपका बर्फ़ के अंदर बर्फ़ जमेगा, वरना लेट बर्फ़ जमेगा। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट आपका एक ये होता है। अब दूसरा बात करते हैं, इस तरीके से एक कॉपर की कॉयल होती है जिसके अंदर इस तरीके से ये इस यहाँ गैलरी में कैमरा मैन को कहूँगा ये गैलरी दिखाए। इस गैलरी के अंदर ये कॉपर की कॉयल रखी जाती है। इस तरीके से 5 से 6 कैन की लाइनें होती हैं। अब और ये कैन हाथ से निकालने पड़ते हैं, इसमें क्रेन की सिस्टम नहीं होती। अब आती है पैनल की बारी। ये रही पैनल। इस तरीके से मैं कैमरा मैन को कहूँगा ये पैनल दिखाए। यहाँ पैनल दिखा रहे हैं, ये पूरी इस तरीके से पूरी अंदर ही पैनल लगी होती है और यहाँ पर पूरी स्विच होती है ये कंप्रेसर ऑन करने का। ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर का होता है, जिसके अंदर अगर आपका गैस अगर लीकेज हो रहा होगा कैसे पता चलेगा, तो यहाँ प्रेशर गेज भी लगा रहता है जिसके आपको पता लग जाता है कि गैस लीकेज हो रहा है कि नहीं है। आपका अगर कंप्रेसर हीट मार रहा है तो हाई प्रेशर पे ट्रिप हो जाएगा, अगर गैस लीकेज हो रहा है तो लो प्रेशर पे एलपी पे ट्रिप होगा। बार बार अगर एलपी पे ट्रिप होता है तो इसका मतलब ये समझने का होता है कि किसी में गैस निकल रहा है। अब ये वीडियो रखने का सबसे बड़ा कारण है लाइट बिल। पहले मेरा यूनिट में कहता था कि 1 किलो का कॉस्टिंग 50 से 60 पैसा आता था, लेकिन अब मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि अब ये 1 रुपये तक कॉस्टिंग चला गया है। अब आप अपने लाइट बिल देखोगे तो आपकी यूनिट तो वही की वही है, लेकिन लाइट बिल बढ़ गए। जैसे मैंने अभी एक भाई साहब से लाइट बिल मंगवाया, उनके 2300 यूनिट बन चले थे, लेकिन उसका लाइट बिल 28,000 रुपया जितना आया, जबकि वो पहले 15,000 था। और एक जगह तो मात्र 2100 यूनिट जले और 41,000 का बिल आया हुआ है। दोनों वीडियो के अंदर आप साइड में देख सकते हो, वही का वही 41,000 बिल हो चुका है। यानी यूनिट तो वही के वही रहे, लेकिन लाइट बिल बढ़ गया। अब लाइट बिल क्यों बढ़ा है अब मैं बता दूँ। हमारे मोदी साहब जो गवर्नमेंट के अंदर है, माननीय श्री प्रधानमंत्री, उन्हीं के आदेश से सब कुछ होता है। जैसे फास्टैग जिनको नहीं करवाना था उनको ज़बरदस्ती फास्टैग करवाना पड़ा, उन्होंने डबल टैक्स कर दिया। इसी तरीके से लॉकडाउन करवाया, जिसके अंदर उनको सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए, मोबाइल से सब कुछ चलना चाहिए, तो उन्होंने डिजिटल इंडिया करने के लिए कोशिश कर दिया। गैस की बोतल हर घर के अंदर ड्रीम था तो केरोसिन बंद कर दिया, हर किसी ने गैस की बोतल लेनी पड़ेगी, केरोसिन बंद हो गया। तो इसी तरीके से अब इनका ग्रीन एनर्जी का ड्रीम है कि हर जगह सोलार लग जाए। अब अपने को सोलार लगाने की इच्छा नहीं है तो क्या करेंगे, लाइट बिल का बढ़ा दिया यूनिट रेट, तो छक मारा के आपको लेना पड़ेगा सोलार, क्योंकि सोलार में अब टाटा और अदानी आ चुके हैं, तो भैया उनको मदद तो करवानी पड़ेगी। उन्होंने उनके सोलार कहाँ से बिकेंगे, पहले तो टाटा अदानी थे नहीं, तो वो सोलार के अंदर अब आपको सोलार लेना, यानी ये समझ लीजिए कि ज़बरदस्ती का सौदा है। अगर आप सोलार नहीं लोगे, आप मेरे से प्लांट ले रहे हो, लेकिन आपको रुपया कमाना है तो आपको साथ में सोलार लेना पड़ेगा। ये मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरे से मत लो सोलार, मैं कहाँ कह रहा हूँ मुझसे सोलार, मैं कौन सा सोलार बनाता हूँ, लेकिन आपके नज़दीक में से कहीं से भी आपको सोलार लेना पड़ेगा। इस प्लांट के लिए आपको जगह चाहिए 15 फीट बाय 10 फीट। 1 टन के प्लांट के अंदर 1000 किलो प्रोडक्शन होगा, 15 फीट बाय 10 फीट जगह चाहिए। पावर कनेक्शन 5 किलोवाट यानी 7 HP का चाहिए, यानी 5 किलोवाट के सामने आप 5 किलोवाट का सोलार लगा सकते हो। उससे आपका लाइट बिल कम से कम मैं मानता हूँ 60 से 70% कम हो जाएगा, यानी 30% जितना ही लाइट बिल आपको भरना पड़ेगा। अगर आपने सोलार नहीं लगाया तो उसमें भैया अगर लाइट बिल बड़ा आता है तो उसके लिए मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने कंप्रेसर का मॉडल भी चेंज कर रहा हूँ ताकि और एम्पियर डाउन हो और यूनिट कम हो। लेकिन आगे से जो यूनिट रेट ही 12, 13, 15 रुपया हो गई है तो उसको मैं कहाँ से करूँगा, गवर्नमेंट मेरी नहीं है और ना गवर्नमेंट किसी की अब रही है। अब आपकी इच्छा है। इसी वीडियो के अंदर पीछे देखिए, आपको 1 टन का सापूतारा के अंदर, गुजरात सापूतारा में प्लांट लगा हुआ वो लाइव किस तरीके से चल रहा है। ये है, आप फैक्ट्री पे आओगे तो सारे प्लांट आपको देखने भी मिल जाएंगे इस तरीके से, और आपको विजिट भी हो जाएगी।
और मोस्ट वेलकम यहाँ आइए और अपना 10% बुकिंग जमा करवाइए, 80% डिलीवरी टाइम पर दीजिएगा। धन्यवाद। ऐसे गिराइए।